आपके और सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं वो। ये तो सुभाष यादव जी और सुभाषपा के चरित्र को प्रदर्शित कर रहा है। जब हमसे अलायंस किए थे तो क्या था, उसमें अब क्या बदल गया। जब हमारे साथ समझौता करके कीर्ति निधि पांडे जी, आप अपने आप का चरित्र प्रदर्शित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में क्या अंतर है। समाजवादी पार्टी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, समाजवादी पार्टी सिर्फ पिछड़ों को ठगने का काम करती है, समाजवादी पार्टी सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना की बात बिल्कुल नहीं करती। हमारा चरित्र की बात करते हो आप, अपने गिरेबान में झांक के देखो आपकी हैसियत क्या थी। लगातार चापलूसी करने के बाद 49 पे थे बहुत, लगातार सरकार की प्रशंसा करने के बाद आपकी हैसियत क्या थी हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता 25 करोड़ जनता दी है, 111 पे हमने पहुंचाया। आप अपनी हैसियत देख लीजिए, आप अपने चरित्र को देख लीजिए कि आपकी कथनी और आपकी करने में कितना फर्क है। पिछड़ों के बलबूते सरकार बनाते हो, पिछड़ों के बलबूते राजनीति करते हो, पिछड़ों का हक मार लेते हो। कौन से चरित्र की बात कर रहे हो। अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने गिरेबान के अंदर दुनिया भर की कालिक पोत के बैठे हुए हो। आप हमें चरित्र की भाषा बताने जा रहे हो, आप हमें चरित्र का ज्ञान दे रहे हो। अपने ज्ञान को पहले जरा करिए, अपने ज्ञान को मजबूत करिए। थोड़ा पेशेंस रखिए कीर्ति निधि, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, ठीक है, शांत हो जाइए। देखिए आप लोग लड़ाई करते रहेंगे, बीएसपी देखिए मुस्कुरा रहे हैं, राजभर जी से होती है, रघुवंशी जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे भाई आप लड़ते रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है सुभाष यादव जी, ठीक है सुभाष यादव जी, ठीक है। कीर्ति निधि पांडे जी, हो सकता है कि भाई 22 का चुनाव हारे, उसके बाद आंख खुल गई सुभाषपा की, हृदय परिवर्तन हो गया, अब उन्होंने ठीक है, अब सुर बदल गए हैं। तो ये तो राजनीति में होता रहा है, देखा है ना हमने, इसमें क्या हो गया। ठीक है, इस पर हम जवाब ले लेंगे, आएंगे। बीएसपी के नेता गौरव रघुवंशी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, थोड़ा उनको समय दे दिया जाए, रुक जाइए एक सेकंड। रघुवंशी जी, सुना आपने बहस कहां हो रही है। आप हर डिबेट में कहते हैं कि भाई यहां पर तो स्थानीय मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन हर डिबेट में घूम फिर कर अतीक की बात हो जाती है, हर मुद्दे पे कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की बात हो जाती है और नेशनल इश्यूज जरूर आ जाते हैं। ये तो छोटा चुनाव है, गली कुचे का चुनाव है। अनुज जी, मैं डिबेट जब शुरुआत हुई तो मुद्दा कुछ और था, विषय कुछ और था, और बात होते होते मुद्दा व्यक्तिगत हो जाते हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाते हैं। जो भाजपा नैरेटिव सेट करना चाहती है उसी नैरेटिव पे बहस आ जाती है। भाजपा कभी नहीं चाहती है कि विकास के मुद्दों पे बात हो, स्मार्ट सिटी पे बात हो। जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे 100 स्मार्ट सिटी का, उस पे बात हो। हाँ। भाजपा प्रवक्ता जी भी या भाजपा के नेता जी, मुख्यमंत्री जी भी, वो जहां भी रैली या सभा को संबोधित करते हैं वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आज वो वोट नगर निकाय चुनाव के लिए मांग रहे हैं, लेकिन वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कोई भाजपा से ये प्रश्न पूछने वाला नहीं है कि ये नगर निकाय के चुनाव क्या तो निकाय प्रदेश के कानून व्यवस्था निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था की बात नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, निकाय चुनाव जो होते हैं, आप निकलिए, आप भाजपा प्रवक्ता है संदीप जी तो मुझे लगता है भाजपा की तरफ से ही प्रवक्ता बन के आए हैं। जिस तरह की बातें कर रहे थे, ठीक है, नगर निगम में भाजपा को सफलता मिलती है, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत जो चुनाव है उनका जरा परिणाम देखिए पिछला जी, जहां पर निर्दलीय, पूछना चाहता हूं किस चुनाव में भाजपा को सफलता नहीं मिलती। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए पिछली बार 181 सीटें निर्दलीय लोग जीते थे। 17, 22, 19 सारे चुनाव तो लड़ चुके भाजपा के लिए। अगर आपके पास आंकड़ा ना हो तो आप देखिए उसे। ठीक है, नहीं मैंने आंकड़े देख लिए, आप अपने आंकड़े बताइए, आप किस पोजीशन पे थे 2002 से 14 तक। अरे रुकिए संदीप जी, 2002 से 14 तक भाजपा भी लड़ रही थी, उसको क्या हासिल हुआ था राजनीतिक रूप से? नहीं ठीक है, वो तो इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, बहुत उदाहरण निकलेंगे, लेकिन इतिहास में नहीं जाना है। हम आज की मौजूदा स्थिति की बात करेंगे ना। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी मैं मौजूदा स्थिति की बात कर रहा हूँ। हाँ, शरद त्रिवेदी जी, नगर निकाय के चुनाव में स्थानीय मुद्दे प्रमुख होने चाहिए। गौरव रघुवंशी जी की बातों का जवाब दीजिए। मुद्दों पे बात करनी। और कीर्ति निधि पांडे जी कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने का काम आप लोग करते हैं। इन दोनों बातों का जवाब दीजिए।
अनुज जी देखिए, मैं प्रथम दृष्टया मैं कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र पांडे जी बहुत प्रखर वक्ता हैं, कमजोर केस को भी बड़ी अच्छी तरह वो पेश करते हैं, लेकिन वो दूसरे की बात सुन ले उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इनके 3 नमूने मैं आपको बताता हूं जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने डेवलपमेंट किया है। सबसे पहला जो उन्होंने खुद ही बताया कि वो लखनऊ में कैंसर अस्पताल खुला था। वहां जब माननीय योगी जी की सरकार आई तो योगी जी के पास लोग आए जिनको कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि आप जाइए वहां अस्पताल में अपना इलाज कराइए। जब वो अस्पताल उनको भेजा गया तो पता चला ना वहां बिस्तर था, ना मशीनें थी, ना डॉक्टर थे, ना नर्स थी, कोई नहीं था, खाली बिल्डिंग बनी थी क्योंकि वो ठेका दे दिया गया था, बिल्डिंग बन गई थी। पता चला कि साहब इतना भव्य उद्घाटन हुआ था इस बिल्डिंग का, तो ये सब बाकी सारा संसाधन कहाँ चला गया? तो पता ये चला कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से सामान लाया गया था उसके इनॉग्रेशन में, और उसका लोकार्पण करने के बाद वो सारा सामान वापस चला गया। दूसरा नमूना इनका रामपुर में मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने 1760 में जो यतीम खाना था, वो हेरिटेज बिल्डिंग थी, ऐतिहासिक बिल्डिंग थी, उसको इन्होंने आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर कर दिया। सरकारी जमीन पे बन गया। हाँ, और उसमें आकाश सक्सेना ने सवाल भी उठाए और चिट्ठी भी लिखी और कहा है कि इनसे वसूली भी की जाए, ये बात अब खबर आई भी थी। और 12 करोड़ का अनुज जी कल्चरल सेंटर खोला गया है उत्तर प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट ने इनकी यूनिवर्सिटी में, और वहां डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का दफ्तर यूनिवर्सिटी के अंदर खोला गया है, और वहां पे हमसफर रिजॉर्ट है वो बनाया गया है जिसकी मालकिन उनकी आजम खान साहब की पत्नी है। ठीक है, तीसरा भी जल्दी से गिना दीजिए शरद जी, फिर कीर्ति निधि जी जवाब देंगे। तीसरा भी बता दीजिए जल्दी से। एक आखिरी उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं कि जो एयरपोर्ट बना था इटावा में, सैफई में, उसमें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट लगी है कि जिस हवाई अड्डे पे ना कोई हवाई जहाज उतरा न उतरेगा, उसमें 4 लेन की एक्सप्रेसवे बनाने की क्या जरूरत थी? पिछले 40 साल में इन्होंने एड़ी चोटी का जोर। कीर्ति निधि जी जवाब दीजिए सर। नहीं बन सका। हम आप इनके काम गिना रहे हैं, वो उन्होंने आपकी सरकार के काम गिना दिए, कैसे थे? जवाब दीजिए। आज हम लैंड करा देंगे। सरद जी थोड़ा धैर्य रखें, वरिष्ठ प्रवक्ता। वही कैंसर इंस्टीट्यूट है जिसमें इन्होंने अपने नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मूर्ति लगाई। कोई जगह नहीं मिला उत्तर प्रदेश में, कोई जगह नहीं मिला। और ये बात कर रहे थे कैंसर, हमने 500 बेड का एक अस्पताल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बनवाया बच्चों के लिए। इनकी 6 साल की सरकार में वो आज तक चालू नहीं हो पाया। बिल्डिंग बनकर के तैयार है, कोरोना काल में उसकी इमरजेंसी उपयोग भी किया गया, लेकिन उसमें आज तक न डॉक्टर है, न संसाधन है, न नर्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, और ये सोचना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री के जनपद में केवल समाजवादी पार्टी की सरकार में वो बिल्डिंग बनाई गई, वो अस्पताल बनाया गया, उसको आज तक चालू नहीं कर पाई है सरकार। और चूंकि निकाय का चुनाव है, हाँ। मैंने इनसे सवाल पूछा मेट्रो आगे क्यों नहीं बढ़ा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मामला था लखनऊ के अंदर। हाँ। हम पूछ रहे हैं कि बिजली लखनऊ में पैदा होना था कूड़े से, हाँ। क्या आज तक बिजली पैदा हो पाई कूड़े से? इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, इन सभी तमाम सवालों के क्या इंतजाम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग बने रहिए। सुभाष यादव जी और रघुवंशी जी, आप भी